मूवी की शुरुआत में हमें 2006 का सीन दिखाया जाता है। अंटार्कटिका के सर्च बेस सेंटर से जेरी नाम का एक आदमी अपने कुछ डॉग्स के साथ रहता था। ये सभी डॉग जेरी का कहना मानते थे। जेरी भी इन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था। फिर एक दिन यहाँ अर्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक साइंटिस्ट आते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने माउंटेन मेलबर्न जाना है। ये डेविस नाम का साइंटिस्ट यहाँ रिसर्च करना चाहता था। जेरी इससे कहता है जनवरी के इस सर्द माह में रिसर्च पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हमें मौसम के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन डेविस को अपनी इस रिसर्च को कंप्लीट करने की बहुत जल्दी थी। वो किसी भी कीमत पर अपने इस प्रोजेक्ट को जल्द ही खत्म करना चाहता था। बहुत समझाने के बाद भी जब डेविस नहीं मानता तो जेरी के पास इसके साथ जाने के अलावा अब और कोई ऑप्शन नहीं था। जेरी अपने डॉग और डेविन के साथ सफर पर निकल जाता है। ये नहीं जानते थे कि इनका ये सफर कितना खतरनाक हो सकता है। जमी हुई बर्फ की मोटी चट्टानों को पार करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही आगे जाने पर जेरी चेक करता है क्या ये बर्फ की चट्टानें इस काबिल हैं कि इन पर आगे सफर किया जा सके। चेक करने पर जेरी को पता चलता है कि आगे बढ़ने वाली बर्फ की चट्टान बहुत पतली है। यहाँ से गुजरना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन इन्हें अपनी मंजिल तक टाइम पे पहुंचने के लिए इसी शॉर्टकट से जाना था। इसीलिए ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। लेकिन कुछ ही आगे जाने पर बर्फ की चट्टान टूट जाती है और जेरी इस बर्फ के घड़े के अंदर फंस जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता। अपने डॉग्स की मदद से इस घड़े से बाहर आने की कोशिश करता है। फाइनली कुछ देर के स्ट्रगल के बाद वो बाहर आ चुका था। रात हो चुकी थी। अब ये लोग अपना कैंप वहीं लगाते हैं। अगली सुबह होते ही अब दोबारा इन्हें अपने सफर की तरफ जाना था। आधे दिन के सफर के बाद अब ये लोग माउंटेन मलबर्न के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, जिसे देखकर जेरी और डेविस बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि ये सीन देखने में बहुत खूबसूरत था। तभी बेस कैंप से जेरी को इन्फॉर्म किया जाता है इनकी तरफ आता हुआ स्टॉर्म बढ़ रहा है। इन्हें किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जेरी ये खबर डॉक्टर डेविस को देता है कि हमें कल सुबह यहाँ से निकलना होगा। डॉक्टर डेविस का कहना था कि मैं इतने किलोमीटर्स का फासला तय करने के बाद यहाँ से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया। मैं जिस गैजेट की सर्च में यहाँ आया हूँ इसलिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। इसलिए अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर वापस जा सकते हो। डेविस की बातें सुनने के बाद जेरी भी इनके साथ वहीं रुकने के लिए एग्री हो जाता है। पर ये दोनों अब माउंटेन मेलबर्न पर जाने के बाद गैजेट को ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ ही देर के बाद इन्हें वो मिल भी जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर डेविस बहुत खुश थे। अब इन्हें बेस कैंप की तरफ वापस लौटना था क्योंकि डॉक्टर की खोज पूरी हो चुकी थी। अब ये दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी जेरी नोटिस करता है कि उसके एक डॉग के पाँव में चोट लगी हुई है। जेरी उसकी बैंडेज करने में लग जाता है। इसी दौरान डॉक्टर डेविस बेस कैंप से इंफॉर्मेशन लेने के लिए बर्फीली पहाड़ी के करीब ही खड़ा था। तभी बर्फ टूटने की वजह से वो नीचे खाई में जा गिरता है। खाई गहरी होने की वजह से उसे बुरी तरह से चोट लगी थी। जेरी यहाँ आकर डॉक्टर की मदद करना चाह रहा था। डॉक्टर डेविस इसे बताता है कि गिरने की वजह से मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है, इसीलिए अब मैं चलकर ऊपर की तरफ नहीं आ सकता। जेरी डॉक्टर से कहता है आप हिले नहीं, वहीं रुके रहे, मैं आपकी मदद के लिए वहाँ आ रहा हूँ। तभी बर्फ के अंदर पड़ी हुई दरार टूटने लगती है और डॉक्टर डेविस बर्फ टूटने की वजह से ठंडे पानी के अंदर जा गिरता है। जेरी इनसे कहता है किसी भी बर्फ के ब्लॉक को पकड़े रहें और हल्का सा भी मूव ना करें, मैं अभी आपको यहाँ से निकाल लूँगा। लेकिन जेरी भी अब उन तक नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ की बर्फ बहुत बारीक थी। अगर जेरी चाहता तो वो भी डॉक्टर डेविस की तरह इसी बर्फ में फंस जाता। जेरी रस्सी को अपनी प्यारी डॉग माया के हाथ में पकड़ाता है और इसे डॉक्टर डेविस की तरफ ले जाने के लिए कहता है। माया समझ गई थी कि उसने क्या करना है, इसीलिए बहुत आराम से वो डॉक्टर डेविस की मदद करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता माया डॉक्टर डेविस के पास ही उनकी मदद करने के लिए इस रस्सी को लेकर पहुंच चुकी थी। डॉक्टर डेविस इस रस्सी को पकड़ लेते हैं और इसकी मदद से अब इस ब्लॉक से बाहर आ चुके थे। इनकी तरफ आता हुआ स्टॉर्म भी बढ़ रहा था, इसलिए फौरन इन्हें इस एरिया से निकलना था। जेरी माया से कहता है अब तुम ही हमें इस स्टॉर्म से बाहर लेकर जाओगी। माया समझ गई थी, इसलिए वो बाकी डॉग्स की टीम को लीड करते हुए स्लाइड को बहुत तेजी से यहाँ से बाहर ले जा रही थी। दूसरी तरफ बेस कैंप वाले भी जेरी और इसके फ्रेंड के बारे में बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि जिस स्टॉर्म के बारे में उन्होंने जेरी को इन्फॉर्म किया था वो इन तक पहुंच चुका था। बेस कैंप में मौजूद जेरी की फ्रेंड कैट अपनी सीनियर से कहती है आप लोग मेरे साथ चलें, हम चलकर जेरी को ढूंढ कर वापस लाते हैं। लेकिन कोई भी कैट के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ख़राब था। वो लोग कैट को भी यहीं रुककर जेरी के आने का इंतज़ार करते हैं। तभी कैट देखती है कि जेरी अपने फ्रेंड्स के साथ वापस आ चुका है। उन्हें यहाँ से सलामत देखकर बेस कैंप के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने तक जेरी और डॉक्टर डेविस की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनके हाथ बर्फ़ की ठंड की वजह से बुरी तरह से जम चुके थे। इन दोनों को फौरन से बेस कैंप के अंदर लाया जाता है। जेरी का सीनियर कहता है कि हेलीकॉप्टर के थ्रू जल्द से जल्द मदद मंगवाओ ताकि हम इन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इन्हें रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर तो आ चुका था, लेकिन इसमें इतनी जगह नहीं थी कि जेरी के साथ साथ उनके डॉग्स को भी यहाँ से ले जाया जाए।
जेरी अपने डॉग्स को इस एरिया में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसका कहना था इस स्टॉर्म में मेरे डॉग्स मर सकते हैं। जेरी का सीनियर इसे समझाता है कि तुम दोनों की हालत बहुत खराब है, तुम्हारा अभी फौरन हॉस्पिटल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर तुम खुद जिंदा बच जाओगे तभी तुम अपने डॉग्स की मदद कर पाओगे, इसलिए इन डॉग्स को हमें यहीं छोड़कर जाना होगा। बाद में कैट आकर इन्हें रेस्क्यू कर लेगी। अब जेरी अपने सीनियर्स की बात मानते हुए डॉग्स को गुड बाय करता है। वो अपने सभी डॉग्स को चेन से बांध देता है ताकि रेस्क्यू टीम जब इन तक पहुंचे तो उन्हें ढूंढने में मुश्किल ना हो। अब जेरी और डॉक्टर डेविस को तो हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया था। कुछ ही दिनों के बाद इनकी हालत बेहतर हो चुकी। होश में आते ही जेरी अपनी टीम से डॉग्स के बारे में पूछता है। जेरी को पता चलता है कि स्टॉर्म के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से हेलीकॉप्टर का उस एरिया में जाना ब्लॉक कर दिया गया था, इसीलिए रेस्क्यू की टीम डॉग्स को बचाने के लिए नहीं जा सकी। ये सुनकर जेरी बहुत शॉक था क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी टीम ने अब तक डॉग्स को रेस्क्यू कर लिया होगा। जेरी अपनी ख़राब हालत के बावजूद भी डॉग्स को रेस्क्यू करने के लिए इस एरिया में जाना चाहता था। जेरी से कहा जाता है कि उस एरिया में विंटर ख़त्म होने से पहले किसी का भी जाना अलाउ नहीं है। जेरी अपने फ्रेंड से कहता है कि मैंने अपने सभी डॉग्स को एक चेन से बांधा था, अगर जल्द से जल्द उन तक मदद नहीं पहुंची तो वो मारे जाएंगे, इसलिए मुझे अब किसी भी कीमत पर अपने डॉग्स को बचाने के लिए वहां जाना ही होगा। लेकिन कोई भी जेरी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। जेरी अब कमांडर के पास जाता है और इनसे इसकी मदद करने के लिए कहता है। कमांडर से कहता है मुझे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है ताकि मैं अपने डॉग्स को रेस्क्यू कर सकूं। कमांडर का कहना था हमें इस एरिया से 200 लोगों को सिर्फ 2 दिनों में रेस्क्यू करना है, इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज पहले ही बहुत कम है, इसीलिए सॉरी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जेरी अब बैंक जाता है ताकि वहाँ से लोन ले सके। इस लोन से वो हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता था ताकि अंटार्कटिका के इस एरिया में जाकर अपने डॉग्स को बचा सके। लेकिन जेरी को बैंक से भी लोन इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला था। अब हमें अंटार्कटिका में फंसे हुए जेरी के 8 डॉग्स को दिखाया जाता है जिन्हें यहाँ बंधे हुए पूरे 15 दिन गुजर चुके थे। भूख और प्यास से इन डॉग्स की हालत खराब हो रही थी। वो यहाँ जेरी के आने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ स्टॉर्म दिन ब दिन बढ़ रहा और बंधे हुए डॉग्स की हालत भी खराब हो रही थी। इतने दिन भूखे रहने के बाद अब इन्हें वहाँ एक उड़ता हुआ बर्ड नजर आता है। भूखा होने की वजह से ये डॉग अपनी चेन्स को तोड़कर उसके पीछे भागते हैं। उसका पीछा करते हुए इन्हें वहाँ और भी बहुत से बर्ड्स नजर आते हैं। 15 दिनों की भूख के बाद अब फाइनली इन्हें खाने के लिए कुछ मिल गया था। दूसरी तरफ जेरी भी इन डॉग्स को बचाने के लिए अपने फ्रेंड और फैमिली से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इस सब की वजह से जेरी भी बहुत उदास हो गया था कि आखिर अब किस तरह वो अपने डॉग्स को बचा कर वापस लाए। अब जेरी के माइंड में डॉक्टर डेविस का ख्याल आता है। उसे लगता है कि डॉक्टर डेविस इस सब में मेरी मदद ज़रूर करेंगे, इसीलिए जेरी अब डॉक्टर डेविस के पास आता है। जेरी डॉक्टर डेविस से कहता है कि आपकी तो ऑर्गेनाइजेशन वालों से काफ़ी जान पहचान है, अगर आप उनसे कहें तो वो मेरी मदद कर देंगे। डॉक्टर डेविस जेरी को समझाता है कि बहुत वक्त गुजर चुका है, अब तक तो तुम्हारे डॉग्स मर चुके होंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर -50 से भी नीचे है। इस टेम्परेचर पर सर्वाइव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम डॉग्स को भूल जाओ। जेरी कहता है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं भूल सकता, मुझे यकीन है कि वो अभी भी ज़िंदा होंगे और मेरे आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। जेरी को डॉक्टर डेविस से भी जब कोई मदद नहीं मिलती, अब वो उदास होकर यहाँ से वापस चला जाता है। जेरी बहुत उदास था क्योंकि वो अपने डॉग्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। जेरी के लिए ये डॉग उसकी फैमिली थे। दूसरी तरफ हम इन डॉग्स को देखते हैं जिन्हें इस एरिया में सर्वाइव करते हुए पूरे 50 डेज गुजर चुके थे। ये डॉग स्टॉर्म की बढ़ने की वजह से बेस कैंप से काफ़ी आगे आ चुके थे। भागते हुए इनमें से एक डॉग पहाड़ी से नीचे गिरने की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। बाकी डॉग्स भी आगे बढ़ने की बजाय इसके पास ही रुककर ठीक होने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन अगली सुबह होने पर वो डॉग मर चुका था। अब बाकी डॉग्स वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैक्स इसके पास कुछ देर के लिए रुक जाता है। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद जब मैक्स भी अपने बाकी साथियों की तरफ बढ़ने लगता है तो आगे का रास्ता उसे बर्फ़ से ब्लॉक मिलता है। अब वो आगे नहीं बढ़ता बल्कि वापस उस बेस कैंप की तरफ लौट आता है जहाँ इन्हें जेरी बांध कर गया था। बाकी के 5 डॉग्स भी आगे की तरफ बढ़ रहे थे। 5 डॉग्स को आगे बढ़ते हुए बेस कैंप मिल चुका था। वहाँ उन्हें ढूंढने पर बेस कैंप में पड़ा हुआ बहुत सा खाना मिलता है जिसे वो सभी डॉग्स पेट भर कर खाते हैं। दूसरी तरफ अकेला रह जाने वाला मैक्स जिस बेस कैंप तक पहुंचा था वो पूरी तरह से लॉक था, जिसकी वजह से मैक्स को वहाँ कोई खाना नहीं मिल पाता। मैक्स को भूख बहुत तंग कर रही थी, इसलिए वो खाना ढूंढते हुए पहाड़ियों पर आगे की तरफ बढ़ गया था। कुछ ही आगे बढ़ने पर उसे बर्फ में मरी हुई बहुत बड़ी फिश नजर आती है, जिसे देखकर मैक्स बहुत खुश हो गया था कि फाइनली उसे खाने के लिए कुछ तो मिला। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि जब मैक्स उसे खाने के लिए उसके पास पहुंचता है तो वहाँ एक सील थी जो पहले से फिश को खा रही थी।
वो मैक्स पर अटैक करती है, जिसकी वजह से मैक्स डर कर पीछे की तरफ दौड़ता है। लेकिन मैक्स को बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए वो इस फिश को खाने के लिए वहीं इंतज़ार करने लगता है। तभी मैक्स को वहाँ किसी के होने का एहसास होने लगता है। जब वो देखता है तो उसके बाकी डॉग साथी यहाँ पहुँच चुके थे। अपने बाकी साथियों को यहाँ देखकर मैक्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब वो इस फिश की तरफ दौड़ते हैं और उसका बड़ा सा गोश्त का पीस लेकर वहाँ से भाग जाता है। सील इसका पीछा करते हुए इसकी तरफ दौड़ती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैक्स के बाकी सभी दोस्त इस फिश तक पहुंचकर इसे खाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वो सील वापस आकर माया के पाँव पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से माया बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। अब बाकी डॉग्स मिलकर इस सील पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन उसे वहां से भागना पड़ता है। जख्मी होने की वजह से माया से चला नहीं जा रहा था, क्योंकि माया का पाँव तो जख्मी था, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों के साथ मिलकर इस फिश को खाने लगती है ताकि अपनी भूख को मिटा सके। दूसरी तरफ हम जेरी को देखते हैं, जो अभी भी अपने डॉग्स को बचाने की कोशिशों में लगा हुआ था। वो किसी भी तरह यहाँ पहुँचना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी मदद नहीं मिल रही थी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अकेला ही पहले न्यूजीलैंड तक जाएगा और उसके बाद अंटार्कटिका। इसके लिए वो अपने सफ़र पर निकलता है, लेकिन न्यूजीलैंड पर पहुंचने के बाद अब कोई भी उसे आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं था। ये जानकर जेरी दोबारा से उदास हो जाता है। तभी जेरी वहाँ अपने दोस्तों को देखता है, जिसमें कैट और डॉक्टर डेविस थे। इन्हें वहाँ देखकर जेरी बहुत खुश हो जाता है। अब ये सभी दोस्त मिलकर अपने डॉग्स को बचाने के सफ़र पर निकल चुके थे। जिस शिप की मदद से ये लोग आगे बढ़ रहे थे, कुछ ही आगे जाने पर समंदर में जमी हुई बर्फ़ की वजह से अब इनकी शिप आगे नहीं बढ़ सकती थी। आगे बढ़ने के लिए इन्हें हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी। इस मिशन की सारी फंडिंग डॉक्टर डेविस ही कर रहा था। अब जेरी का फ्रेंड कॉपिट इन्हें आइडिया देता है कि हम स्नोक्राफ्ट के थ्रू बेस कैंप तक पहुंच सकते हैं। कॉपिट का ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगा था। इसे ही फॉलो करते हुए अब ये सभी लोग बेस कैंप के एरिया तक पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंचकर जेरी अपनी बांधी हुई चेन्स को चेक करने लगता है। चेन बर्फ में पूरी तरह से धसी हुई थी। चेन को बाहर निकालने पर इसके एंड पर जेरी को बंधा हुआ एक डॉग मिलता है, जो कि मर चुका था, क्योंकि वो चेन से खुद को नहीं छुड़वा पाया था। जेरी अपने इस डॉग को मरा हुआ देखकर सैड हो जाता है। वो इससे माफ़ी मांगता है कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। जेरी चेन के बाकी डॉग्स को देखकर, जो टूटे हुए, जान गया था कि उसके बाकी डॉग्स ने खुद को इस चेन से आज़ाद करा लिया था। तभी जेरी को वहाँ अपनी तरफ बढ़ते हुए डॉग्स नजर आते हैं। अपने डॉग्स को जिंदा देखकर जेरी बहुत खुश हो गया था। वो डॉग्स भी जेरी को यहाँ वापस देखकर बहुत खुश थे। ये सभी डॉग्स भागते हुए आते हैं और जेरी को हग करते हैं। अब जेरी इन्हें हेलीकॉप्टर के थ्रू वापस ला रहा था। तभी इनमें से एक डॉग, जिसका नाम मैक्स था, वो वहाँ से भाग जाता है। इसे फॉलो करते हुए जब जेरी इसके पीछे आता है तो देखता है कि मैक्स तो जेरी को माया तक लाया था, जो कि इंजर होने की वजह से चल नहीं पा रही थी। अपनी डॉग माया को जिंदा देखकर जेरी बहुत खुश होता है। अब जेरी अपने बाकी सभी डॉग्स को रेस्क्यू कर वापस लाने में कामयाब रहा था। ये डॉग्स इस खतरनाक एरिया में सिर्फ इसीलिए जिंदा रह पाए क्योंकि इनमें यूनिटी। इन डॉग्स ने इस खतरनाक स्टॉर्म में पूरे 5 महीने तक सरवाइव किया था, जो कि इनकी यूनिटी की वजह से ही पॉसिबल रही। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। होप सो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।